ऊबड़ खाबड़ रास्तों से किसी तरह बचते बचाते इस वक्त हम पहुंचे हैं शनिदेव धाम में। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए लगा है मंदिर प्रांगण में प्रवेश के पहले एक भव्य द्वार। बकुलाही नदी के किनारे बसा ये शनिदेव महाराज का भव्य धाम। विश्वनाथगंज बाजार से पूरब दिशा में गया हुआ रास्ता जाता है शनिदेव धाम। रास्ते की स्थिति इस वक्त तो खस्ता है, लेकिन चौड़ीकरण का काम इस पर तेजी से चल रहा है। रास्ता बहुत खराब था, लेकिन किसी तरह हम पहुंचे हैं शनिदेव धाम। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से किसी तरह बचते बचाते इस वक्त हम पहुंचे हैं शनिदेव धाम में। आपको इस शनिदेव धाम को हम दिखाएंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, दर्शनार्थी किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से लोगों के कष्टों को दूर करते हैं शनिदेव अपनी कृपा से। ये प्रतापगढ़ जनपद में स्थित यह मंदिर प्रतापगढ़ मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर मौजूद है। शनिदेव धाम के नाम से प्रसिद्ध प्रतापगढ़ जनपद के आसपास के कई जिलों में इस मंदिर को लोग देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। दिव्य धाम बना हुआ है शनिदेव महाराज का। आइए हम आज आपको शनिदेव धाम का दर्शन कराते हैं। ये है पंडित श्री परमानंद जी महाराज की तपोस्थली। इन्हीं के प्रयासों से इस मंदिर को भव्य बनाया गया है। यहीं पर इनकी समाधि भी उपस्थित है। नदी के किनारे शंकर जी के साथ और अन्य देवी देवताओं की बनी मूर्तियां इस मंदिर की सुंदरता को और भव्य बनाती हैं। मंदिर प्रांगण में दीपक जलाकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं लोग। और ये जो आपको हवन कुंड दिख रही है, इसमें ये मान्यता है कि लोग इस हवन कुंड में हवन करके अपने दुखों से निवारण पाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बकुलाही नदी के किनारे जंगल में ऊंचे स्थान पर बने इस भव्य मंदिर पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर एक रमणीक स्थान बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर सेल्फी फोटो भी करते नजर आते हैं। एक रमणीक स्थान यहाँ पर शनिदेव महाराज का ये धाम बना हुआ है। ये जो तंबू दिख रहा है, इस तंबू के नीचे दुकानें लगी हुई हैं। हर शनिवार को यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु अपने ज़रूरत के सामान की खरीदी भी कर लेते हैं। केवल मात्र 50 रुपए।
ये है मंदिर का गर्भगृह, जहां पर शनि देव महाराज की मूर्ति विद्यमान है और पुलिस कर्मियों की तैनाती भी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। चांदी के मुकुट से सुशोभित शनि देव महाराज की भव्य मूर्ति। इस वक्त हम मौजूद हैं शनि देव धाम में। हम बातचीत करेंगे यहाँ के मुख्य महाराज से, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो आपके आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं। आपका हाथ जिनके सर पे जा रहा है, आपका आशीर्वाद जिन्हें मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। इस पे आपका ये व्यक्तिगत चमत्कार है या शनिदेव महाराज की कृपा? हम खाली कर्मचारी हैं भैया, जो कुछ करना है उन्हीं को करना है। न्यायाधीश है कलयुग के, और जिनको बुलाते हैं उनको उनका कल्याण करने के लिए ही बुलाते हैं। हम कोई चिट्ठी देकर किसी को बुलाया नहीं। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि बाबा के भक्तों का दर्शन मिल जाता है, उनके चरण की सेवा करने का मौका मिल जाता है। हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं। ये सब माया भगवान की। लेकिन यहाँ पे जो दर्शन करने लोग आते हैं वो आपसे विशेष करके मिलते हैं कि वो उनका ये मानना है कि आपकी कृपा से उनका काफ़ी कल्याण हुआ है। ये भक्तों का नज़रिया है और हमारा मानना ये है कि भगवान बुला रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। इस मंदिर प्रांगण में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, कई जनपदों से यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और जगह बहुत, जो अभी हम नीचे से आ रहे हैं, जगह बहुत छोटी नज़र आ रही है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है नीचे दर्शन करने वाले लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि जगह का विस्तार किया जाए जिससे कि यहाँ पे लोगों को और सुविधाएं मिल सकें? ये सारा खेल प्रारब्ध का है और ये शनि भगवान की सिद्धपीठ है। यहाँ पर भगवान जिसको जिस रूप में बुलाना चाहते हैं वो उसी रूप में आता है। और हम तो बस प्रार्थना यही करते हैं कि भक्त आते रहेंगे तो भगवान को जब उनके मन में आएगा तो जगह बढ़ जाएगी, सुविधा बढ़ जाएगी, भक्तों के लिए सब चकाचक हो जाएगा। ये शनिदेव सिद्धपीठ कितना प्राचीन है? ये राजपूत कालीन भगवान की मूर्ति बताई जाती है पुरातत्व विभाग द्वारा। 788 ईसा पूर्व के आसपास इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, जिस मूर्ति का लोग दर्शन करते हैं। और ये भगवान शनिदेव भगवान की सिद्धपीठ, यहाँ दर्शन मात्र और परिक्रमा मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। इस मंदिर को बनाने में सबसे प्रमुख योगदान किसका रहा? पंडित परमा महाराज जी का सारा योगदान है। उन्होंने सन 85 से मंदिर का निर्माण शुरू कराया है और जितने में मंदिर निर्माण हुआ है मात्र उतना ही टीला था। ये सब नदी की गहराई थी और उन्होंने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से इसको डेवलप किया है। भगवान कृपा उनके ऊपर थी और उन्हीं का प्रयास है जो आपको ये दिख रहा है। सनातन धर्म के अनुयायियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आस्था विश्वास के साथ सीताराम जी के ऊपर भरोसा रखें, सब कल्याण हो। जैसे तरह तरह के लोग, पीड़ित लोग, अलग अलग, जैसे ईसाई धर्म में कुछ लोग जाते हैं कि उनको लगता है कि ईसा मसीह की कृपा से उनकी कठिनाइयों का हल मिल जाएगा। ऐसे तरह तरह के धर्म में लोग, हिंदू सनातन धर्म के लोग जा रहे हैं, वहाँ मन्नतें मांग रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। तो क्या वो मार्ग से भटके हुए व्यक्ति हैं या उनकी आस्था नहीं रहेगी सनातन? बिल्कुल, वो मार्ग से भटके लोग हैं और गलत लोगों के संगत में पड़कर गलत कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से घर का बच्चा बिगड़ जाए तो वो शाम को घर आ जाए तो उसको गलत नहीं कहते हैं, भूला हुआ कहते हैं। लोग भटके हुए हैं और सनातन धर्म से अच्छा कुछ नहीं है और यहाँ खाली भाव का खेला है। कुछ लोग सनातन के दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, जिनका ये मानना है कि मंदिर प्रांगण में जाति विशेष को वरीयता दी जाती है और जातों के साथ, और जो छोटी कास्ट के लोग वहाँ मंदिर प्रांगण में जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या इसमें कितनी सत्यता है? वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं। किसी भी मंदिर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि मंदिर पर वही जाता है जिसको भगवान बुलाता है। किसी पुजारी, पंडा या महंत के बुलाने पर कोई नहीं जाता। मठों में जाया करते हैं लोग बुलाने पर मंदिर जो सिद्धपीठ है वहाँ पर भक्त ही जाते हैं और भक्त को जिस रूप में भगवान ने बुलाया है उसी रूप में उसको दर्शन कर देंगे और उसका कल्याण करेंगे। अगर हाँ उसका प्रारब्ध कमजोर है तो वो परेशान रहेगा, प्रारब्ध मजबूत है तो उस हिसाब से रहेगा।
आप कोई संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को? भगवान सीताराम जी पर भरोसा रखें, सबका कल्याण होगा। उनके ऊपर आस्था रखें, विश्वास रखें बस। आप अपना परिचय? मंगलाचरण मिश्र हमारा नाम है। मंदिर का मैं प्रधान सेवक हूँ और सारा कार्यभार देख रहा हूँ, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, लड्डू खिला रहा हूँ सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी बात हो रही थी मंदिर के प्रधान सेवक कह सकते हैं, प्रधान संरक्षक कह सकते हैं और यहाँ के प्रधान पुजारी भी कह सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद के लिए लोग यहाँ पर दर्शन के बाद गुरु जी का दर्शन करने लोग जरूर पहुंचते हैं। और ये जो थाली आपको दिख रही है जिसमें लड्डू और गुड़ इत्यादि चीजें पड़ी हुई हैं, ये मंदिर का प्रसाद है। मंदिर का प्रसाद यहाँ गुरु जी सबको वितरित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेने लोग यहाँ आते हैं। ये मान्यताएं हैं यहाँ की कि मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों के कष्ट का निवारण होता है, शनि महाराज खुश होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी इस मंदिर प्रांगण से पूर्ण होती हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।